हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अच्छे हो गए, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। मैं हूं संजीत शर्मा और मैं आप लोगों को एक चैप्टर करवा रहा हूँ, उसका नाम है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन एक बहुत बड़ा चैप्टर है, तो आप लोग इस चैप्टर को काफी ध्यान से करना और काफी समझदारी के साथ करना। और जितने सारे चीजें हैं उन सब का ये मिक्सअप है। मान लो हम इंटीग्रेशन अगर कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन में आप लोगों का ट्रिगोनोमेट्री इस्तेमाल होगा, इंटीग्रेशन में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री इस्तेमाल होगा, आप लोगों का डिफरेंशिएशन इस्तेमाल होगा, फिर आप लोगों का जितने सारे बेसिक्स छोटे छोटे अलजेब्रिक फार्मूले उन सारे फार्मूले का इस्तेमाल होगा। तो बहुत सारी चीजों का ये क्या है, निचोड़ है, कह सकते हो, मिक्स करके सारी चीजें एक ही चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है ना? तो आप लोगों को अगर इन सारी चीजों के बारे में नॉलेज है तो आप लोग को ये चैप्टर समझ में अच्छे से आएगा, और अगर नहीं है तो आप लोग जाकर उसको प्रैक्टिस करो। ठीक है ना? तो अब इस वीडियो में जो हम अभी करने जा रहे हैं वो है इरेशनल फंक्शंस कुछ होते हैं उनके इंटीग्रेशन। तो अभी तक हम लोगों ने जो कवर कर लिया एक्सरसाइज 7.6 तक कर लिया है। इससे पहले लास्ट वीडियो में हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किया था, उससे पहले हम लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन का किया था, उससे पहले हमने क्या किया था, सम बेसिक्स वाले की बेसिक्स, जिसमें हम लोग फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था कि sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x का क्या होता है, कैसे tan x का हम फाइंड करते हैं। फिर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड किया था। इन सारे चैप्टर एक्सरसाइज को हम लोगों ने एक एक करके अच्छे तरीके से समझा है और हमने काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। तो अगर आप लोगों ने उस चैप्टर को नहीं किया है, उस एक्सरसाइज को अच्छे से नहीं कवर किया है, तो आप लोग एक बार फिर से उसको प्रैक्टिस करो ताकि आप लोगों का सारे डाउट्स क्लियर हो। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए जुड़े हो तो एक बार चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लेना ताकि उन्हें भी बेनिफिट इसका मिल सके। और उसके बाद हम आते हैं चैप्टर पे कि एक्सरसाइज आगे क्या है 7.7 में। 7.7 में हमारा जो पढ़ना है इंटीग्रेशन ऑफ सम, इसको लिखा हुआ है सम मोर टाइप्स, यानी सम मोर टाइप्स में जो भी इरेशनल फंक्शंस हैं उनके बारे में उनका इंटीग्रेशन पढ़ना। तो उनका इंटीग्रेशन कैसे होगा ये देखो, यहाँ पर तीन फॉर्मूला मैंने लिखा है। इन तीनों को सबसे पहले आप लोगों को आप लोग इसे नोट डाउन कर लो क्योंकि ये तीनों फॉर्मूले हैं जो इस पूरे एक्सरसाइज में इस्तेमाल होगा हर बार। ठीक है ना? और एक चीज और इस्तेमाल होगा कि हम स्क्वायर में कैसे करेंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फिर हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि ये हमने पहले वाला एक्सरसाइज 7.4 किया था, उसमें हमने कन्वर्ट करना सीखा था, तो ये इसमें भी फिर से आने वाला है। तो इसको पहले नोट डाउन कर लो आप लोग। और फिर हम इस चैप्टर का इस एक्सरसाइज का 5 क्वेश्चन करेंगे, जिनकी क्वेश्चन जो है काफी लेंदी है, काफी पहले समझ लोगे तो आप लोगों के लिए आसानी होगा। 5 क्वेश्चन आप लोगों का मैं भी करवाने दूंगा तो ताकि आप लोगों को आसानी से हो जाए। इसको नोट डाउन करो पहले आप लोग। सबसे फर्स्ट हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स क्या होता है, एक्स अपॉन टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए। अब इसमें याद कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन किसका करना है, तो यहाँ जो एक्स अपॉन टू का कोएफिशिएंट होगा वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दूसरा क्या है, यहाँ पे देखो एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर, मतलब दो चीजें हमें जो इंटीग्रेशन करना है वही सेम टू सेम लिख देना है। और बाकी छोटा सा टर्म एक्स अपॉन टू यहाँ ध्यान में रहता है और माइनस का ए स्क्वायर अपॉन टू लॉग एक्स यहाँ पे ध्यान रहता है। तो ये चीजें ध्यान में अगर रखो तो आसानी से ये क्या हो जाएगा आप लोगों का। फिर सेकंड फॉर्मूला में अगर देखोगे तो सेम प्रोसीजर है, एक्स अपॉन टू भी लिख सकते हैं इसको, तो मैं चलो इसको मैं एक्स अपॉन टू लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ये क्या है, एक्स अपॉन टू, और यहाँ भी है एक्स अपॉन टू, तो बाकी यही चीज है। तो एक्स अपॉन टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये होता है हमारा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला। फिर हमारा थर्ड फॉर्मूला है, अब यहाँ पे देखो कांस्टेंट है, अगर बैक साइड में वेरिएबल के बाद है तो फॉर्मूला हमारा ये। अगर वेरिएबल से पहले है, अगर हमारा कांस्टेंट क्या है वेरिएबल से पहले है, तो हमारा इसमें इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स अपॉन टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स। तो ये तीन फार्मूला है, तीनों को नोट डाउन कर लो और मैं अभी से बता रहा हूँ, तो अगर आप लोगों को अच्छे से याद रहेगा तो चीजें आसान हो जाएगी। ठीक है, चलो मैं मिटा रहा हूँ। और हम सबसे पहले इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पे देख आते हैं कैसे क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट में हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये साथ में क्या है 4 माइनस एक्स स्क्वायर का सबसे पहले तो इंटीग्रेशन क्या होता है इसको हम देखते हैं।
ये हम इसको इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर और ये 7 प्लीज। अभी हमने जो थर्ड फॉर्मूला पढ़ा था वो आप लोग ध्यान में रखो कि वेरिएबल बाद में था और कांस्टेंट पहले था। तो इसमें कांस्टेंट पहले है तो हमने फॉर्मूला कौन सा लगाना है, तीसरे नंबर का जो हमारा क्या है, x अपॉन 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a। तो इस फार्मूले का अगर आप लोग इस्तेमाल कर दो तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा। देयरफॉर i इक्वल टू क्या हो जाएगा, a की जगह पे क्या पुट करना है हमें 2, तो ये हमारा आ जाएगा x अपॉन 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2, ये हो गया साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस। अब ये हमारा क्या हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, क्योंकि ये बहुत आसान था, डायरेक्ट फॉर्मूला पर नहीं हुआ था। तो ये हो गया x अपॉन 2 अंडर रूट 4 प्लस कर क्या हो जाएगा 4 माइनस x स्क्वायर प्लस 2 4 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x अपॉन 2 प्लस में c। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, 2 लाइन का मामला था। अब इसके बाद आप सेकंड क्वेश्चन कैसे करेंगे ये देखो। सेकंड क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सेम तरीके से, लेकिन यहाँ पे एक का कोएफिशिएंट 4 है तो उसको क्या करें, कॉमन लेके बाहर ले। चलो इसको आई होप लिख लिए होगे। अब आप लोग सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन कैसे होगा, कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत आसान था, डायरेक्ट फॉर्मूला पे हमारा दिया हुआ इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर और ये क्या है dx। इसका कैसे करोगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 4 को कॉमन है, 4 कॉमन ले लो तो ये क्या बन जाएगा 1/4 माइनस का x स्क्वायर इनटू dx। हाँ या ना, कि 1 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तभी 4 का इंटू 4 इंटू 1/4 क्या होगा 1 होगा। ये चीज ध्यान में रखना। अब यहाँ से 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, तो ये 2 बाहर ले लीजिए और इसे कैसे लिख लेते हैं 1/2 का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और ये साथ में क्या हो गया dx। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा बताओ, इंटीग्रेशन का फार्मूला है जस्ट हमने a की जगह पे यहाँ पे 1/2, तो फार्मूला क्या हो जाएगा x/2 ये ब्रैकेट लगा दो a/2 log अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या हो गया 1/2 का स्क्वायर अपॉन साइन इनवर्स x अपॉन a की जगह पे 1/2 है प्लस में 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, बहुत आसानी से नहीं हो जाएगा। चाहो तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपल सा क्या बचेगा 1। फिर इसके बाद हमारा ये 1 माइनस 4x स्क्वायर अपॉन में 2 आ जाएगा, फिर ये क्या रह जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/4 साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 2x प्लस c जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है इंटीग्रेशन का वो। अब ये हमारा इंटीग्रेशन होना चाहो तो x/2 भी लिख सकते हो, बट यहाँ तक सही है, आप लोगों का कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो जल्दी से नोट डाउन कर लो। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कौन है, कैसे हो, तो क्वेश्चन नंबर 3 करने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना और इसको x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना। x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हो तो फिर डायरेक्ट आप लोग फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो इसको जल्दी नोट डाउन करो। क्वेश्चंस में जो बिल्कुल फार्मूले पे बेस्ड है वो आप लोग कृपया करके सावधानी से करें, अदरवाइज ठीक है ना, तो सावधानी आपको बिल्कुल बरतना, कहीं भी कोई दिक्कत हो तो पूछना, कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, लेकिन गलती नहीं करना है। ठीक है, तो इसको आप मिटा रहा हूं मैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 और ये साथ में क्या है dx। ठीक है, अब इसमें कैसे करेंगे ये ध्यान देना, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 को कैसे हम स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करें। सबसे पहले ये लिखो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस
6 इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू एक्स, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं पहले बताओ। 4x को हम क्या इस तरह से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं 2 इंटू ए इंटू बी प्लस में, और 6 को क्या लिख सकते हैं 4 प्लस 2 लिख सकते हैं, हाँ या ना, 4 प्लस 2 बिल्कुल हम लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 को क्या लिखेंगे, अब ये पूरे टर्म को जो यहाँ से यहाँ तक है इसे x प्लस 2 का होल स्क्वायर मैंने लिख लिया, और अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर क्या हो गया हमारा 2 को ले। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये आई देयरफॉर आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर इनटू dx। अब इसमें कैसे होगा ये ध्यान दो, इसमें हमारा डायरेक्ट फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो, तो यहाँ पे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला क्या होता है, x अपॉन 2, तो x की जगह पे क्या है x प्लस x अपॉन 2 अंडर रूट x स्क्वायर प्लस स्क्वायर x प्लस 1 2 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस में a स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर यहाँ पे 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर अपॉन 2 log x प्लस 2, यानी कि x होता है ना तो x प्लस 2 होगा प्लस अंडर रूट x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, और साथ में क्या है c हमारा। अब इसको सॉल्व कर लो, जो जो हमारा ब्रैकेट में है स्क्वायर रूट में उन सबको सॉल्व करके अब हमारा फाइनल स्टेटमेंट को x प्लस 2 अपॉन 2 अंडर रूट, ये पूरे को सॉल्व करने के बाद क्या आएगा बताओ, ये जो पूरा लाइन है इसको सॉल्व करने के बाद वापस यही आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस, यहाँ पे ध्यान दो अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है 2, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट होता है, क्या रह गया log x प्लस 2 प्लस, फिर से वापस में ये लिख देंगे तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 और ये साथ में मॉडुलस, और ये क्या हो गया आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है कंप्लीट हो गया। तो इसको आप लोग जल्दी से नोट डाउन कर लो, मैं 3:30 में और थोड़े पानी पी लेता हूँ, तो आप लोग इतने देर में नोट डाउन कर, ठीक है ना। क्वेश्चन इसके काफी आसान आसान है, बट आप लोगों को काफी ध्यान से करना है। स्टेप अगर गलत होता है तो आगे की चीजें आप लोगों का गलत हो जाएगा। अगर अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को से हो जाता तो क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल आसानी से आप लोग कर लो। आप लोगों ने लिख लिया इसे, आप लोगों ने लिख लिया है, तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे होगा, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 और ये साथ में क्या है dx। अब इससे कैसे ब्रेक करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, इसको सबसे पहले ए स्क्वायर तो हमारा फिक्स करके दिया हुआ है, तो ए स्क्वायर दिया हुआ तो इसे क्या लिखेंगे ए स्क्वायर 2 इंटू ए इंटू बी, है ना। 4 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ ध्यान दो ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी, और बी की तरफ पे क्या है 2 है, तो यहाँ पे क्या होता है बी स्क्वायर हो गया। अगर यहाँ पे मैंने 2 स्क्वायर ऐड किया तो यहाँ पे 2 स्क्वायर माइनस भी करना पड़ेगा, और साथ में हमारा 1 है जो यहाँ पे ऐड है, डन। अब ये क्या हो गया, पूरा का पूरा जो ये है यहाँ पे ये टर्म है, ये हमारा कन्वर्ट हो गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये कितना रह गया माइनस का 4 प्लस का 1। अब इसे कैसे लिखेंगे x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस का 4 प्लस का 1 कितना होता है माइनस का 3 हो गया,
और माइनस का 3 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस अंडर रूट 3 का होल। ठीक है, तो इससे हम फिर से क्या करेंगे, देयरफॉर आई इक्वल टू क्या है, इसको क्या आ जाएगा, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर इनटू। अब इसमें हमें सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला नंबर सेकंड फॉर्मूला क्या था, x अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स माइनस, ये हमारा फॉर्मूला था। तो इसको चाहो तो आप लोग इसका डायरेक्ट लिख सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, क्या होगा हमारा x प्लस 2 अपॉन 2 अंडर रूट x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, और ये बीच में माइनस होता है तो आप लोग ध्यान रखना, ये माइनस होता है अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2 लॉग, ये क्या हो गया x प्लस 2 अंडर रूट प्लस ये क्या हो गया अंडर रूट x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, और सामने मॉडुलस हो गया, और ये ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे जो है इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया। अब इसको क्या करना है, सिंपल सा सॉल्व कर लेना है, बाकी हमारा आंसर आ जाएगा। ये हो गया x प्लस 2 अपॉन 2। अब यहाँ देखो इससे सॉल्व करोगे तो वापस ये क्या आ जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 हो गया, और ये क्या हो गया अंडर रूट 3, तो ये माइनस का 3/2 लॉग, ये क्या होता है मॉडुलस x प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज कर लो प्लस में अंडर रूट, ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x, और ये क्या हो गया माइनस का 1 है ना, माइनस का 1 हो गया ब्रैकेट क्लोज प्लस में। ये हमारा आंसर है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है इस तरह से कंप्लीट होगा। तो इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर दो, लेकिन लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो में हम कवर करेंगे, वो है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, जल्दी से आप लोग नोट डाउन करो इसे क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन है वो काफी आसान है, बट आप लोगों को काफी सावधानी से करना, ध्यान से करना, ताकि कुछ भी गलती ना हो, और कहीं भी कोई एक भी स्टेप गलत हुआ तो सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों का गलत निकलता है। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से करना, ठीक है ना। तो इसको लिख लिया, तो मैं फिर आगे बताता हूँ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है, जो कि हमारा इस पे थर्ड फार्मूला है, तीसरा फार्मूला उस पे ये बेस्ड है। अब उसको सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब कैसे ये आप लोग सीखना होगा, कैसे ये पता लगता है, तो आप लोग देखो कैसे ये पता लगता है। आई इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये साथ में क्या है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करो, 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ है ना, ये हमारा दिया हुआ है। तो इसको सबसे पहले क्या करो, तो माइनस कॉमन ले लो, इसको ऐसे लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 1। ठीक है, रिड्यूस आप कैसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, बट मैं जो कर रहा हूँ इन तीनों में माइनस कॉमन ले लिया, तो ये क्या होगा माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab, 4 को ऐसे लिख सकते हैं प्लस में, अगर हम यहाँ पे क्या करें, तो क्या करना चाह रहे हो, बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर करना चाह रहे हो, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा, और माइनस का 1 डन। इसके अलावा क्या हो जाता है, एक ब्रैकेट लगा लो, तो x प्लस 2 का ये होल स्क्वायर हो गया, और माइनस कितना हो गया 2 का स्क्वायर 4 और 1 माइनस का 5, ये हमारा हो गया माइनस का 5, ब्रैकेट क्लोज कर लो। फिर इसको माइनस का मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या आ जाएगा 5 माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्या लिख दोगे अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को।
ये हमारा इंपॉर्टेंट स्टेप था, ये हमारा करना बहुत जरूरी है। अगर ये आप लोग करते हो तो 50% क्वेश्चन आप लोगों का सॉल्व हो जाता है। अब इसमें सिंपल सा क्या रहेगा, इसको हमें इस फॉर्मेट में कर लिखना है और सिंपल सा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला जैसे ही लगाओगे आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर, ए की जगह पे क्या है हमारा अंडर रूट 5 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला इसका क्या होता है बताओ आप लोग, x अपॉन 2 यानी क्या होगा x प्लस 2 अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर मतलब अंडर रूट 5 का क्या हो गया होल स्क्वायर माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस में क्या होता है ए स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर कितना अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x यानी कि x की जगह पे क्या है x प्लस 2 का अपॉन में x अपॉन a कितना है अंडर रूट 5। डन, यहां तक समझने में कोई दिक्कत है तो बता सकते हो। इसको सिंपल सा आप क्या लिख दोगे, इस पूरे टर्म को हमारा 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। x प्लस 2 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर कितना होगा 5 हो गया 5 अपॉन 2 साइन इनवर्स x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 5 और ये ब्रैकेट क्लोज हमारा हो गया 7। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट होगा। तो इसको आप लोग नोट डाउन करो और हम यहाँ पे साइड हो जाते हैं। ठीक है ना, इसके बाद हम एक थोड़ा सा आप लोग को चीजें समझाएंगे, फिर हम इस वीडियो को बंद कर देंगे। आज वीडियो थोड़ा छोटा रहेगा ताकि ये जो है क्वेश्चन जो है इसके और 6 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में और है, तो वो 6 के 6 क्वेश्चन हम अगले पार्ट में कवर करेंगे, सेकंड पार्ट में इसका। अब ये जो आप लोगों का बिल्कुल नया है तो आप लोग इसको पेशेंस के साथ करो। अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो आप लोग क्या करना है, इसका आगे क्वेश्चन करना है क्वेश्चन करना, अदरवाइज में बाकी क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में प्रोवाइड करो। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दो कि हम लोग क्या क्या कवर कर चुके हैं, क्या क्या कवर कर चुके हैं। मैं फिर से एक बार रिकॉल करवा रहा हूँ, आप लोग अगर नहीं किए तो आप लोग एक बार जाकर उसे समझो और प्रैक्टिस जितना ज्यादा कर सकते हो उतना ज्यादा करो, ताकि इंटीग्रेशन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। जितना प्रैक्टिस करोगे आप लोग का माइंड उतना ही शार्प होगा और क्वेश्चन उतना ही आसानी से होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, दो बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत जरूरी है कि बहुत ज्यादा जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतना ज्यादा प्रैक्टिस करो। तो ये हमारा देखो, सबसे पहले हमने इंटीग्रेशन में क्या पढ़ा, बेसिक्स पढ़ा कि इंटीग्रेशन में हमारा फॉर्मूला क्या होता है, कैसे डिफरेंशिएशन और कैसे इंटीग्रेशन में एक दूसरे से जुड़ा हुआ। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा सेकंड एक्सरसाइज जो हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन ऑफ बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। फिर हमने क्या पढ़ा, इंटीग्रेशन बाय अप्लाइंग आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, है ना। हमने ट्रिगोनोमेट्री का एप्लीकेशन करके हमने पढ़ा था कि कैसे उसका फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं और फिर हम सिंपल सा इंटीग्रल के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा के उससे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उसके बाद हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम लोगों ने 4-5 लेक्चर्स में कवर किया था क्योंकि क्वेश्चन उसके बड़े बड़े थे, तो आप लोग सारे लेक्चर्स आप लोग पूरे अच्छे तरीके से देखो और समझने की कोशिश करो। उसके बाद हम लोगों ने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किया, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन के बाद हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किया। पार्शियल फ्रैक्शन भी हमारा एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एक्सरसाइज है। और ये इसके बाद हमने लास्ट में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लास्ट में हम लोग कर रहे हैं सब इरेशनल फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, हमारा इनडेफिनिट इंटीग्रल खत्म हो जाएगा, फिर आएगा डेफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान देना। डेफिनिट इंटीग्रल में कुछ प्रॉपर्टी है वो मैं आगे करवाऊंगा, तो आप लोग प्लीज इसको करते रहो, साथ में साथ प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है ना, तो ये आप लोगों के लिए पूरा एक समराइजेशन था कि हम लोगों ने इंटीग्रेशन में अभी तक क्या क्या कवर कर दिया। तो चलो इस वीडियो को इसी के साथ हम क्लोज करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है, सारी चीज समझ में आया, तो प्लीज लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। दोस्तों फैमिली मेंबर जो भी हैं, जो आपको पढ़ने वाले हैं या फिर जो दोस्त है चाहे फैमिली मेंबर, उन सबको शेयर करना ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड